आज अब सब विद्यार्थी देश के अलग अलग राज्यों से विश्व के महानतम नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर आए हैं। आज ही के दिन जय जवान जय किसान का नारा देकर देश की जनता को नई दिशा, नया संकल्प देने वाले स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। और आप सबका सौभाग्य है, जिस संविधान सदन में आप बैठे हैं, ये संविधान सदन हमारा गौरवशाली इतिहास, परंपरा, भारत की आजादी, संविधान बनाने का गवाह रहा है। मैं आप सबका इस संविधान सदन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अभी विद्यार्थियों के विचार सुन रहा था। उनके विचारों के अंदर एक गहन अध्ययन था। उनके विचारों में शाश्वत रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन नजर आ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी के साध्वी जीवन का आचरण नजर आ रहा था। और उनका वक्तव्य, उनकी चर्चा, उनकी वार्ता इस बात के लिए कि मुझे आने वाले समय के अंदर महात्मा गांधी के विचारों से चलना है, उनके जीवन दर्शन को समझना है। आज जो विद्यार्थी यहां पर आए हैं, ये अलग अलग विद्यालय, कॉलेज की शिक्षण संस्था से आए हैं। और आज जब यहां पर आए तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनके जीवन से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएंगे। मुझे आशा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने केवल देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर अहिंसा और सत्य पर चलकर कैसे आजादी प्राप्त की जा सकती है, उस समय पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम किया। उन्होंने नैतिक साहस और आत्मबल के आधार पर कैसे संघर्ष जीता जा सकता है, ये दुनिया को संदेश दिया। महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन दर्शन के अंदर, जब उनके जीवन दर्शन को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि किस तरीके से उन्होंने अलग अलग देशों के अंदर भी वहां रह रहे भारतीयों और वहां के मूल निवासियों के अंदर आत्मबल, नैतिकता, सत्य की प्रेरणा देने का काम किया। और उसके बाद भारत में आकर उन्होंने सारी देश की जनता को एक साथ जोड़कर लोकमत और जनमत की भावनाओं को एक साथ लेकर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जो विश्व के अंदर आज भी संपूर्ण देश के अंदर प्रेरणा देता है। आज वर्तमान के अंदर भी हम हर विश्व के अंदर ये विचार लेकर जाते हैं कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता के आधार पर ही हम विश्व में शांति अपना सकते हैं। और इसीलिए महात्मा गांधी जी का विचार
जहां अभी हमारी बेटी बोल रही थी, उन्होंने धर्म आध्यात्मिक विचार दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर होने का विचार दिया। उन्होंने जीवन में स्वच्छता और जिंदगी जीवन की जीने की राह दिया। उन्होंने समाज के अंदर जाति धर्म के आधार पर टकराव खत्म करने का संदेश दिया। आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर भी गांधी जी के विचार प्रासंगिक है और देश के नहीं पूरे विश्व के लोगों को महात्मा गांधी जी के विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए हम सब गांधी जी से प्रेरणा लेकर यहां से जाएंगे, जिन्होंने इस विश्व के अंदर एक नई दिशा दी, एक नैतिक प्रतिमान स्थापित किए, एक आदर्श जीवन स्थापित किया, सत्य अहिंसा का मार्ग बताया और विशेष रूप से उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम के साथ आत्मनिर्भर आर्थिक रास्ता बताने का भी काम किया। आज मुझे खुशी है कि भारत की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विश्व के कई देशों के अंदर उनके स्मारक, उनकी मूर्तियां उस देश के अंदर भी प्रेरणा देती है। और आज भी दुनिया के अधिकतम देश महात्मा गांधी के विचारों, उनके सिद्धांतों, उनके दर्शन को आज भी आत्मसात कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी के विचार और दर्शन भारत में नहीं, दुनिया के कई विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के अंदर आज भी उस देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, नई प्रेरणा देने का काम करते हैं। और मुझे खुशी होती है जब भी दुनिया का कोई राष्ट्र अध्यक्ष आता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जरूर जाता है और वहां से प्रेरणा लेकर जाता है। आप सब विद्यार्थी भी देश के अलग अलग राज्यों से आए, हम यहां पर विचार लेकर जाएं महात्मा गांधी जी का, हम विचार दर्शन लेकर जाएं महात्मा गांधी जी के जीवन का। और जैसे उन्होंने कहा था कि अपने जीवन में नैतिकता, सत्य, साहस, आत्मबल होना चाहिए, वहीं अपने जीवन के अंदर स्वच्छता भी होना चाहिए। और मुझे खुशी है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले इस जनता को स्वच्छता का संदेश दिया था, महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाने का संदेश दिया था। और आज ये स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। हमें भी हमारे जीवन में स्वच्छता को जीवन में अपनाना चाहिए, दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए और अपने कर्म और कृत्यों के अंदर स्वच्छता के साथ इस देश को हरा भरा करने के लिए, इस देश को पर्यावरण शुद्धता के लिए स्वच्छ और हरा भरा प्रदेश देश करने के लिए हमारा संकल्प और अभियान सतत और निरंतर चलता रहे। हमारे जीवन में स्वच्छता भी रहे और पर्यावरण की शुद्धता के लिए हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल भी हो, ये विचार गांधी जी का हमें लेके जाना चाहिए। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके विचार सुनकर मुझे विश्वास है, भरोसा है, जो आत्मविश्वास आप में है, जो नया चिंतन आपके अंदर है, जो विचार आपके अंदर है और जो नए इनोवेशन करने की क्षमता आप में है, आपके इन्हीं विचारों से, आपके इसी आत्मविश्वास से भारत 21वीं सदी के अंदर नेतृत्व करेगा। और हम सब महात्मा गांधी जी के विचारों और लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी जीवन को लेकर अपने अपने जीवन के अंदर प्रेरणा करेंगे और अपने साथ वाले विद्यार्थियों को भी आग्रह करेंगे कि अपने जीवन के अंदर जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने जीवन दर्शन के आधार पर आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं, उन सब का दर्शन करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी।